अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम द फीड विच इज़ रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पोइट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि हमें पोएम की अच्छे से समझ आ जाए। अवर पोइट नदीम कासमी, बेसिकली ये एक पाकिस्तानी पोइट थे। was born on 20 नवंबर 1916 इन आंगा, मतलब ये एक विलेज था जो कि कहाँ पे था, सिचुएटेड सरगोदा में। He was a Pakistani poet, a journalist, a literary critic, dramatist, and short story author. He wrote 50 books on poetry, fiction, criticism, journalism, and art. ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही वॉज अ मेजर फिगर इन कंटेम्प्रेरी उर्दू लिटरेचर में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। ठीक है। और उनके फेमस वर्क की अगर हम बात करें तो दैट आर अंगारे, हमारी गली, कैद खाना, मौत से पहले, ट्वाइलाइट इन दिल्ली। ये बहुत फेमस नावल है, बहुत फेमस नावल है और बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, जो कि इनका पहला नावल था इंग्लिश में। ऑल राइट, ये थे हमारे पोइट अहमद नदीम कासमी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नाउ आवर पोइम द फीड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस पोइम के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। द फीड इज़ द पोइम। इसमें हम एक मदर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक स्पैरो मदर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पोइट हमें बताएगा कि किस तरह एक माँ का प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, किस तरह से वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करती है, किस तरह से वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन देती है, किस तरह से वो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल्स करती है, एफर्ट करती है, ताकि वो ज़िंदगी की हर खुशियाँ, हैप्पीनेस अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। एक मदर लव टुवर्ड्स चिल्ड्रन शो किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएशन दिखाई गई है पोइट ने। ठीक है। उसके बाद हम पोएम को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक। होल्डिंग मतलब पकड़ा हुआ है, ग्रेन मतलब दाना होता है, ऑफ मिलेट बाजरे का दाना, मतलब छोटा सा जो दाना है। ठीक है, कितना छोटा होगा। इन हर बीक, अपनी चूंच के अंदर एक मदर ने दाना पकड़ा हुआ है। ठीक है। द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड। किसने पकड़ा हुआ है दाना? मदर स्पैरो ने पकड़ा हुआ है। हैज़ कम, अब वो आ रही है, क्या करने के लिए आ रही है? टू फीड, खाना खिलाने के लिए आ रही है। ठीक है, अपने बच्चों को खाना देने के लिए, खाना प्रोवाइड करने के लिए वो आ रही है। क्या किया हुआ है उसने? अपनी चूंच के अंदर बाजरे का छोटा सा दाना होल्ड किया हुआ है और अब वो अपने बच्चों के पास आ रही है। ठीक है, क्या करने के लिए? उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल। द यंग वंस मतलब स्पैरो के बच्चे, स्प्रिंग जो होते हैं उनके, आर सो टाइनी एंड स्मॉल। टाइनी भी छोटा होता है और स्मॉल भी छोटा होता है, लेकिन पोइट ने यहाँ पे ये ट्राई किया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा छोटा एज में दिखाना है, इसीलिए वो उसने ये दो वर्ड्स एक साथ ही इस्तेमाल किए हैं जिनका सेम ही मीनिंग है। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल, जो उसके बच्चे हैं वो बहुत छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, कि उसके सर से पाँव तक सिर्फ चूंच या सिर्फ उसका मुंह ही नजर आता है कि वो इतने छोटे हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या कह रहा है पोइट? व्हेन दे क्राई, जब वो चीखते हैं, जब वो रोते हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनको भूख लगी हुई है, वो अपनी मदर का वेट कर रहे हैं कि वो आए और उनको खाना दें। ठीक है, इसलिए वो चीख रहे हैं भूख की वजह से। ठीक है। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, अब एक बाजरे का दाना है और उसके कितने बच्चे हैं? 10 हैं, 10 यंग वंस हैं। और उस माँ ने जो चोंच में ग्रेन ऑफ मिलेट पकड़ा हुआ है, उसने ये जो है खाना अपने 10 यंग वंस को प्रोवाइड करना है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है पोइट? टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, अब वो माँ है। ठीक है, और वो 10 बच्चों की माँ है और वो 10 बच्चों से एक जैसी ही मोहब्बत करती है। अब वो इसमें है कि वो किसको पहले खाना दे और वो किस तरह से खाना प्रोवाइड करे, वो टेंशन में है। ठीक है। उसके बाद पोइट क्या कह रहा है? कॉन्जॉइनिंग बीक विद बीक, अब वो 10 बच्चे नेस्ट में वेट कर रहे हैं अपने मदर का। कैसे? बीक विद बीक, चूंच के साथ चूंच जोड़ के खड़े हैं कि पहले मुझे मिल जाए, पहले मैं खा लूँ, पहले मैं खाना खा के अपनी जो भूख है वो ख़त्म कर लूँ। और वो जो मदर है वो सामने देख रही है खड़ी कि वो किसको खाना दे। विद होम शुड शी सोलेस, अब वो मदर पे डिपेंड है, वो किस तरह से अपने बच्चों की ये कन्फ्यूजन है वो किस तरह से दूर करे, किस तरह से एक छोटा सा जो दाना है वो 10 बच्चों को प्रोवाइड करे, क्योंकि उसके दिल में तो यही है कि मैं हर बच्चे को इक्वली दे दूं, लेकिन दाना सिर्फ एक है छोटा सा और उसके 10 छोटे से बच्चे हैं। ठीक है। उसके बाद
फियरिंग द एटम। अच्छा, यहाँ पर जो पोइट है फियरिंग द एटम जो है, ये तो हमने इस पोइम के रेफरेंस से ही डिस्कस करना है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ फियरिंग द एटम का मतलब क्या होता है। फियरिंग द एटम बेसिकली एटम बॉम्ब ब्लास्ट को कहते हैं, और फियरिंग मतलब जब टूट फूट होती है। तो जब हम क्या करते हैं, एटम्स को किसके लिए यूज़ करते हैं, अपनी डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर क्या करता है, एटम बम छोड़ देता है, ताकि क्या हो, वार हो जाए, और वो किसी न किसी रीज़न की वजह से लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर फियरिंग द एटम का मतलब है कि एक ह्यूमैनिटी को दिखाया गया है। कौन सी ह्यूमैनिटी को दिखाया गया है कि एक जो मदर स्पैरो है, वो फियरिंग करेगी एटम, मतलब मिलेट को ब्रेक करने का यहाँ पे फियरिंग द एटम दिखाया गया है। जो हमारा पोइट है उसने थोड़े से मीनिंग चेंज किए हैं, और उसने हमें ह्यूमैनिटी की तरफ बुलाया है। किस तरह से हमें ह्यूमैनिटी, इस जो फ्रेज से उसने एक्सप्लेन किया है कि हमने यहाँ पर क्या करना है, एक मिलेट का जो है दाना, उसको हमने तोड़ना है, ठीक है। और वैसे क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट तोड़े जाते हैं, फोड़े जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ह्यूमैनिटी को जोड़ने के लिए, उनको सलेस प्रोवाइड करने के लिए फियरिंग द एटम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। फिर आगे से क्या होता है, यू हैव लर्न टू वीप एंड वॉल इन अ लाउड टोन। मदर स्पैरो अपने बच्चों को कह रही है, तुम लोगों ने सीख लिया है, यू हैव लर्न टू वीप, के रोना कैसे है, एंड वॉल इन अ लाउड टोन, ये भी चीखना चिल्लाने को ही कहते हैं। तुम लोगों ने रोना धोना चीखना सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द ग्रेन, वो क्या करती है कि तुम लोगों के सामने वो क्या करती है कि वो दाना जो है वो तोड़ कर दिखाती है। यू हैव लर्नड, अब तुम लोगों को समझ आ गई होगी, टू सेट, किस तरह से अपनी लाइफ में सेट होना है ऑन फूट, अपने पाँव पर। कि मतलब उसने अपनी जो मदर है उसने अपने बच्चों के सामने उस दाने को तोड़ के दिखाया है, और तोड़ के मतलब उसने इक्वली हर बच्चे को प्रोवाइड किया है, और उसने अपने बच्चों को ये भी कहा, अब तुम लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर स्टैंड लेना है, किस तरह से आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर खड़े होना है, और आप लोग मतलब अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका बता रही है, और अपने बच्चों को ट्रेन कर रही है नेक्स्ट उनकी फर्दर लाइफ के लिए, मदर स्पैरो, ठीक है। उसके बाद वो पूछती है अपने बच्चों से, कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम ये जो दाना है ये तोड़ सकते हो, जिस तरह से उसने तोड़ के दिखाया है। वन ग्रेड टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, इस तरह से ये जो दाना है उसको 10 बच्चों में डिवाइड कर सकते हो। दैट्स ऑल द पोइम, ठीक है। हमने इसमें पोइम में सीखा है कि पोइट जो है सबसे पहले एक मदर के लव को शो कर रहा है। वो बताता है किस तरह से एक मदर जो है अपने बच्चों के लिए फीलिंग्स रखती है, डीप फीलिंग्स एक्सप्लेन की गई हैं। उसके बाद उनके बच्चों की कंडीशन बताई गई है, उसके बाद एक मदर का लव शो किया गया है, उसके बाद बच्चों की कंडीशन बताई गई है, उसके बाद बच्चे किस तरह के थे और किस तरह वो रो रहे थे, कैसा उनका साइज था, एट्सेट्रा। उसके बाद बताया गया वो किस तरह से अपनी मदर का वेट कर रहे थे, और मदर किस तरह से उनके बारे में वरी थी कि वो एक जो ग्रेन ऑफ मिलेट है वो किस तरह से डिवाइड करे। फाइनली थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया कि किस तरह से ह्यूमैनिटी होती है और हम किस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो मदर है वो अपने बच्चों को नेक्स्ट लाइफ के लिए ट्रेन करी है। दैट्स ऑल द पोइम। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस पोइम। इफ़ यू लाइक दिस, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।